चलिए ये चीज़ हम अगला क्लास बताएंगे, ठीक है। कौन क्लास? अगला क्लास कल। और हम लोगों का चर्चा मेंसुरेशन पे था, ठीक है ना। क्षेत्र मिति, क्योंकि हम ट्रायंगल का फुल कंसेप्ट कन्विंस करा दिए हैं, ठीक है ना। फुल कंसेप्ट हम समझा दिए हैं, इसीलिए अब हम क्वाड्रिलेटरल में हम जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल, ये भी लेक्चर नंबर शायद 10 है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में मैं ये पढ़ा था कि ये 4 साइड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इसमें ये क्लोज्ड फिगर होता है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है। 4 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज बंद आकृति को ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल में एक साक्ष्य ये मिला था कि इसकी साइड जो होते हैं 4 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे नाम दे दिया जाए ABCD, तो AB BC CD और DA, ये 4 साइड हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं और इसमें डायगोनल भी 2 हैं। ये डायगोनल हो गया गाइस, डायगोनल कितने हैं? 2 डायगोनल हैं। और साइड 4 डायगोनल 2, ठीक है ना। और वर्टेक्स 4 है गाइस, शीर्ष बिंदु, ठीक है ना। और इसमें ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। और उस तरह तो ये तो बहुत कुछ बन गया है, वैसे नहीं, ट्रायंगल 2 ही होते हैं। तो इसमें ये पॉलीगन और इसका सम जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। ये भी चीज़ हम समझा दिया हूँ, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा पॉलीगन चैप्टर में मैं जो पढ़ा रहा था, पॉलीगन चैप्टर देख लीजिएगा यूट्यूब में, ठीक है ना। इस सब चीज़ पे पूरे हम डिटेल चर्चाएँ कर दिया हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पर ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ जानते हैं, हम लोग स्क्वायर पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। वर्ग में ये चर्चा किए थे कि वर्ग की ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होते ही ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ऑल एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, 1 2। ये जब एक डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद, एक डायगोनल को जब ड्रॉ करते हैं तो 2 जो बनाते हैं, 2 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। जबकि इसका सम 180 डिग्री है तो इसका भी सम 180 डिग्री है, तो दोनों का सम 360 डिग्री है,
ठीक है ना, कितना डिग्री है, 360 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं ये 360 डिग्री है और इसका डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड सब तो इक्वल होते ही हैं और इसका डायगोनल भी क्या होते हैं गाइस, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी स्क्वायर का। और हम लोग इसके बारे में हम लोग ये भी बताए थे कि थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ये एक भैया स्क्वायर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ए बी सी डी। इसका जो एरिया होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है, मतलब ये साइड कुछ नहीं है तो मान लेते हैं क्या है, ए है, ठीक है ना। और इसका पेरीमीटर जो होता है ये होता है ए तो 4a होता है। जब इसी में से अगर साइड पता करना हो तो पेरीमीटर बटे 4, अगर साइड एरिया दिया रहे, अगर साइड पता करना है तो एरिया का इस रूट, ठीक है ना। अगर डायगोनल पता करना हो तो 2√a, ठीक है, 2√a, ओके। तो ये सब चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं जानोगे तब तक बनेगा भी नहीं, ठीक है ना, तब तक बनेगा भी नहीं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो साइड का स्क्वायर तो आप लोग को पता है। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इससे सर्कल से रिलेटिव क्वेश्चन इसमें दबाएंगे, ठीक है ना। सर्कल, ये जो सर्कल होता है ना, ये 4 भाग में बांटा गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रांट बोला जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रांट बोला जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रांट बोला जाता है, इसको फोर्थ क्वाड्रांट बोला जाता है। तो सर्कल का एक चाप मान लेते हैं, ये उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर मानकर एक चाप ऐसे ड्रॉ किए हैं। तो उसी प्रकार हम लोग एक स्क्वायर में इसको सेंटर मानकर एक चाप ऐसे खींचेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा गाइस, इसका जो फार्मूला लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पूरा एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, जबकि पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें आप लोगों को बनाने सिखाएंगे। देखिए अब कैसे, आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट पता है, ठीक है ना। और ये भी पता है कि ये 2 भाग में जैसे बांटे तो 1/2 एरिया 1/2 बचा। अगर एक ही स्क्वायर को 4 भाग में बांट देंगे तो 1/4 1/4 और 1/4 और 1/4 में बांटेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, सब का सब इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब आपस में क्या होंगे गाइस, इक्वल है, ठीक है ना। यही कारण है, यहाँ पे सब एरिया आपस में इक्वल होते हैं। कितनों टुकड़ा कीजिएगा, सब एरिया आपस में क्या होंगे, स्क्वायर का इक्वल ही होंगे। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए मान लिया जाए पहला नंबर एक स्क्वायर है ऐसे, इसको हम लोग सेंटर मानकर, इसको क्या मान लेते हैं, सेंटर। इसको सेंटर मानकर एक आर्क खींचता हूँ, ठीक है ना, एक आर्क खींचता हूँ और बोल देगा कि इसका एरिया क्या होगा। शेडेड पार्ट, फाइंड द
एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, तो देखिए पूरा का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है माइनस, ये तो साइड ए ही है ना, तो यदि एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए ऐसे, तो ये इसके लिए क्या हो गया गाइस, रेडियस हो गया। जबकि रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 चौक 28 हो जाएगा, और एरिया का वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर चले जाएंगे गाइस, ठीक है ना, ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बोलिए तो कट सकता था ना यहाँ पे 11 बार में, 14 बार में, तो सीधी सी बात है कट जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो वैसे भी 6 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28, ये 3 बार में, ये 14, तो वही तो आ ही रहा है, ठीक है ना। तो 3 ए स्क्वायर बाय 14, ये भी कर सकते हो, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहीं पे कटा लीजिए, ठीक है, यहीं पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 ए स्क्वायर माइनस 22/7 ए स्क्वायर इंटू 4, तो ये कट गया क्या बार में, 11 बार में, ये 2 बार में, तो ये हो गया कितना गाइस, बताइए तो, ए स्क्वायर माइनस 11/11 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14, तो बताइए 14 ए स्क्वायर में 11 ए स्क्वायर घटेगा, डिवाइडेड बाय कितना है 14 है, तो सीधी सी बात है बचेगा कितना 3 ए स्क्वायर बाय 14। ये फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, तो इसका एरिया आपका क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसका एरिया आपका पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसका एरिया आपका पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा देखें, मान लिया जाए एक क्या है स्क्वायर है, इसको सेंटर मानकर एक आर्क खींच दिया, और इसको सेंटर मानकर एक आर्क खींच दिया, और बोलेगा कि इस पत्ती का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ जानिएगा कि यहाँ से यहाँ तक और ये एक आर्क है, और ये एक क्या है
ये पूरा एक देखिए समकोण त्रिभुज है ही नहीं है, देखिए ऐसे ये एक पूरा क्या है गाइस, समकोण त्रिभुज है ना। और a² / 2, ठीक है। उसके बाद πr² / 2, ठीक है। देखिए πr²/2, ठीक है। तो a² / 2 माइनस 22/7 a² × 2, तो ये हो जाएगा आपका 11 बार में कट जाएगा। तो a² / 2 11, a² / 7, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 a² / 14 माइनस 11 a², तो 4 a² / 14, तो सीधा बात 2a² / 7। तो इसमें थोड़ा सा ये कीजिएगा आप कि देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस, ये अर्धवृत्त है। ये क्या है, अर्धवृत्त है या नहीं है, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² / 2 होता है माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, दोनों सेम ही है, a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22/7 × 2 गुना a² माइनस a² / 2, ये 11 बार में कट गया गाइस। तो 11 a² / 7 माइनस a² / 2, तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो ये होगा 14 और 2 22 a², और इधर कितना हो जाएगा 7 a², ठीक है ना। तो 22 में 7 गया 15 a² / 14, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आप तीसरा, ये एक अर्धवृत्त है। आप बताइए इसका एरिया क्या होगा। ये पूरे का एरिया a² माइनस πr², ठीक है ना, πr² / 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² / 2 होता है। तो सीधी सी बात है गाइस, ये हो जाएगा a², 11 a² / 7, ठीक है ना। ये देखिए गड़बड़ किया हूँ ना मैं, πr² / 2 माइनस a², तो ये हो जाएगा 11 a² / 7 माइनस a², तो डिवाइडेड बाय 11 a² माइनस 7 a² डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4a² / 7। ये फार्मूला आपका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी एरिया फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपको यूज कर देना। अगर मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन में रहता और फिर ऐसा रहता, अब बोलता क्या, इसका एरिया पूरे का फाइंड कीजिए।
तो कैसे फाइंड करते देखिएगा। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है पत्ती, इसका एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ए बी सी डी, तो ये लीव का एरिया फाइंड करिए, ठीक है ना। इस लीव का एरिया फाइंड कीजिए। तो इस लीव का एरिया कैसे फाइंड करेंगे गाइस, तो एक चीज़ जानते हो, ये भी एक और इधर से भी एक, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक लिप बन रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ से हम लोग एक डाल दिए, तो इधर से भी एक अर्धवृत्त बन गया, इधर से भी एक अर्धवृत्त बन गया। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, मान लिया जाए एक ट्रायंगल है, पूरा पूरा ये क्या है, ट्रायंगल है ना। पूरा ट्रायंगल में से पाई मान लेता हूँ, पूरा ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल क्या है गाइस, कि ये एक अर्धवृत्त है, क्योंकि ये ए है, ये ए है, तो ये भी तो ए ही होता है ना। तो डायगोनल भी तो इक्वल ही होता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और ये एक अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है ना। ये क्या है, अर्धवृत्त है। मान लेता हूँ इसको एक सेंटर लेके एक वृत्त ऐसे ड्रॉ कर सकता था, मैंने कर सकता था ना। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। और इसको भी एक वृत्त हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकता था, कर सकते थे ना। तो देखिए ये इसके लिए क्या हो गया बताइए, तो रेडियस हुआ या नहीं हुआ, सॉरी यार, यहाँ से लेकर एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। ये एक ऐसे एक वृत्त ड्रॉ किया, और जब इसको सेंटर माने थे तो ये एक वृत्त ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये एक वृत्त ड्रॉ हुआ, वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे देखिए, ये एक वृत्त, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। यहाँ पे एक छोटा सा देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है ये आपका अर्धवृत्त है ना गाइस। तो सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर। तो आप बताइए ये बड़ी में से, मतलब सीधा बात है 1/2 ए स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल में से माइनस करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ए स्क्वायर बाय 2 माइनस 11 ए स्क्वायर बाय 7, दोनों का एलसीएम 14 हो जाएगा। इसको इससे भाग लगाओगे 7 बार में, 7 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 ए स्क्वायर बाय 14। ये फार्मूला आप यूज कीजिएगा तो इसका साइड आपका पता चल जाएगा। तो इसका भी साइड में वही होगा। तो सीधी सी बात है कि 15 ए स्क्वायर बाय 2 प्लस, ठीक है ना, 15 ए स्क्वायर बाय 2
तो सीधी सी बात है, इसको डबल कर देते हैं। सीधा है, क्या कर देता हूँ मैं, डबल कर देता हूँ। नहीं, इसको क्या कर देता हूँ मैं, डबल कर देता हूँ। देखिए मेरा कहने का ये मकसद है कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ ए स्क्वायर, ठीक है, तभी तो पूरा एरिया निकलेगा ना। तो बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11 ए स्क्वायर बाई 7, 22/7 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, ठीक है ना। तो बताइए, अरे ये तो पूरा त्रिभुज तो हो ही गया ना, इसमें से ही तो इसका एरिया घटा रहे हैं ना, फालतू कहीं का, पूरा में से घटा रहे हैं। तो पूरा क्या है आपका, सुनो, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, ए स्क्वायर बाई 2 होगा और माइनस, ठीक है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। सीधी सी बात है कि 2a स्क्वायर, 2 से 2 सब कट जाएगा, तो ए स्क्वायर, यहाँ पाई ए स्क्वायर बचेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, या तो ऐसा लिखो ना, ए स्क्वायर और पाई ए स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करोगे तो निकल जाएगा। तो इसको वैल्यू 22/7 बैठा देता हूँ, तो 7 तो माइनस वही होता है 15 ए स्क्वायर बटे 7, ठीक है ना, 15 ए स्क्वायर बटे 7, ये पूरे का एरिया, ठीक है। वैसे भी तो यही आ रहा था या नहीं आ रहा था, मान लिया जाए कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया में से इसका एरिया को घटा देंगे, ठीक है ना, इसका एरिया में से इसका एरिया को घटा देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा, तो वही बचेगा 11 ए स्क्वायर बाई 7 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो सीधी सी बात है 22 ए स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे 7 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14, तो सीधी सी बात है 22 15 ए स्क्वायर बाय 14 प्लस, अगर 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 30 ए स्क्वायर बाय 14, तो ये 15 बार में, ये 7 बार में, तो 15 ए स्क्वायर बाय 14। अरे जी, इधर से निकालिए उधर से निकालिए, तो सीधी सी बात है, इससे हम लोगों को एक चीज़ ये पता चला कि यदि एक स्क्वायर में ये लीफ बन गया तो इसका स्क्वायर, इसका पता करने के लिए फॉर्मूला लगाना है 15 ए स्क्वायर बाय 7, ठीक है ना। तो बताइए, अगर इधर से भी एक पतंग बन जाता ऐसे, ठीक है, तो इसका भी एरिया बाबू वही होता, ठीक है ना। मगर एक चीज याद रखना कि अगर देखा जाए ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और
ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ओके। मगर मैं एक चीज़ पूछना चाहते हैं आप लोग से गाइस, कि इस लीव का एरिया पता करो, इस लीव का एरिया पता करो, इस लीव का एरिया पता करो, इस लीव का एरिया पता। इस लीव का एरिया पता करने के लिए एक छोटा सा क्वाड्रेंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर वही दंड भाग देना पड़ेगा, वही दंड भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 गो है तो कितना हो जाएगा 15a² / 2, ठीक है ना। तो गुना 4, ये कट जाएगा 2 बार में, 30a² होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट है। तो गलत नहीं हुआ यार। मान लिया जाए कि ये है, ओके, इधर से एक अर्धवृत्त है और एक अर्धवृत्त इधर से है, और एक अर्धवृत्त इधर से है और एक अर्धवृत्त आपका इधर से है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, ये एक और ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे a/2 a/2 सब a/2 होगा। तो कोई एक का निकाल लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है ना। तो 2 इंटू, ठीक है ना, πr² / 2 माइनस ये क्या हो जाएगा a²/8, ठीक है, ये कट जाएगा। तो πa² माइनस a²/4, तो ये हो जाएगा 22/7 a² माइनस a²/4। तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका 28 और 4, बाप रे बाप, हट, ये कैसे होगा, हद पार कर दिया यार। मान लिया जाए अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है और ये भी एक अर्धवृत्त है और ये भी एक अर्धवृत्त है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक ऐसा है, ठीक है। और बताओ इसका एरिया क्या होगा, a/2 है, a/2 है, a/2 है, a/,
a/2 है, ठीक है ना। तो आप बताइए जी इसका क्या होगा, ठीक है। तो बताइए वही राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, दोनों तरफ से तो कोई एक का निकाल लेंगे, मान लिया इसका निकाल लिए, πr²/2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, a²/2, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, अब r² a/2, तो ये हो जाएगा पाई गुना a²/2/2, ठीक है, माइनस a²/8, गलत किए था वो वरना, तो ये हो जाएगा गाइस आपका ये पाई a²/8 माइनस a²/8, ठीक है ना, और गुना 2 से होगा, 2 से ये कट गया, ये भी कट गया, ये 4 बार में, ये भी 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका πa² माइनस a²/4, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है गाइस 1/4 πa²/a²। अब डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, या तो इसी को थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। डिटेल करते ही गाइस 22/7 मतलब 11a²/14 माइनस a²/4, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है ना। तो 22a² माइनस, और ये हो जाएगा 7a², तो कितना हो जाएगा, 15a²/28, ठीक है ना, गुना 4, कट जाएगा 7 बार में, तो 15a²/7, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। ये चारों साइड का जो पत्ती है ना, ये दिख रहा है, इसका लीव का एरिया जो निकालोगे गाइस, तो वो निकालना है 15